बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस या मेम्ब्रेन्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस होती क्या चीज़ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये उस एरिया को कहा जाता है, द एरिया वेयर actually gaseous exchange takes place with the environment. रेस्पिरेटरी सरफेस उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होती है। क्या होती है? गैसेस की एक्सचेंज होती है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक लफ्ज़ आएगा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किसको कहते हैं? डिफ्यूजन जो होता है इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ higher concentration to the area of lower concentration, to the area of lower concentration. डिफ्यूजन उस प्रोसेस को कहा जाता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वहाँ से जहाँ उनकी तादाद कम है उस तरफ मूवमेंट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वहाँ से जहाँ उनकी तादाद कम होगी उस तरफ जो उनकी मूवमेंट होगी अलोंग द ग्रेडियंट, उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। अच्छा, तीसरी बात जी, परमिएबल। परमिएबल हर उस सरफेस को हम कह सकते हैं, सरफेस या मेम्ब्रेन, कोई भी सतह या मेम्ब्रेन हो सकती है जिसमें क्या प्रेजेंट हो? हैविंग पोर्स, जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो। पोर्स कहते हैं छोटे छोटे सुराख, और ओपनिंग्स, ओपनिंग्स भी किसको कहते हैं? सुराख। ठीक है जी। that allow or permit liquid or gases to pass through. परमिएबल का क्या मतलब है? परमिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन हो, कोई भी सरफेस हो जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सुराख प्रेजेंट होंगे जो कि किसको अलाउ करेंगे? कोई भी लिक्विड या गैसेस उनमें से गुजर सकें। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे? परमिएबल। अच्छा जी, तो अब रेस्पिरेटरी सरफेस की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ रेस्पिरेटरी सरफेस की होनी चाहिए। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि ट्रेकिया जो है लंग्स में एंटर होने से पहले क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के मुकाम पर। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ पर जो है ट्रेकिया क्या कर जाता है?
डिवाइड कर जाता है। अब ट्रेकिया जब डिवाइड करता है तो उससे आगे निकल आते हैं क्या, ब्रोंकाई, और एक को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस जो है, अब ये ब्रोंकस जो है ये डिवाइड होते होते पहले डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस में, उसके बाद सेकेंडरी, फिर हो जाएगा जी टर्शरी में, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल जो है आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो हैं ये एंटर कर जाता है एल्विलाई के अंदर। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहाँ पर एंटर करेगा, एल्विलाई। अब इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एयर सैक, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन सब को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। अब इनमें से अगर एक को हम निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, एल्वियोलस। क्या कहा जाएगा, एल्वियोलस। तो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये होती है वॉल ऑफ एल्वियोलस। रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ होती है, ये वॉल ऑफ एल्वियोलस। जो हमारे एल्वियोलस की वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बात की कि इस मेम्ब्रेन को अब खासियत क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या होना चाहिए, इसमें पोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सुराखदार होनी चाहिए, मतलब परमिएबल हो। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि ये परमिएबल हो, और परमिएबल को हमने डिस्कस कर लिया है कि जिसमें से गैसेस या लिक्विड जो है क्या कर सकें, क्रॉस हो सकें, पास हो सकें। ठीक है, दूसरी बात कि इसको क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। थिन क्यों होना चाहिए, फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। किस लिए, एफिशिएंट डिफ्यूजन के लिए, मतलब डिफ्यूजन अच्छी तरह से हो। डिफ्यूजन हम जानते हैं कि कहाँ पर सबसे बेहतर होगी, डिफ्यूजन 1 मिलीमीटर या इससे भी कम डिस्टेंस में। कितनी, 1 मिलीमीटर या इससे भी कम डिस्टेंस, इसमें डिफ्यूजन जो है क्या हो सकती है, एफिशिएंट डिफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया उस एरिया को कहते हैं जो कोई भी चीज़ क्या करती है, घेरती है। ठीक है, सरफेस एरिया। अब तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमारे एक लंग के अंदर, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नंबर दिया हुआ है। किसी बुक में है जी कि 150 मिलियन होता है पर लंग, एक लंग में कितना होता है, 150 मिलियन। किसी में है 300 मिलियन, और किसी में 350 मिलियन। एक लंग के अंदर
एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा तादाद होने की वजह क्या है कि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। किस लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जितना सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, क्या होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी, गैसियस एक्सचेंज ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेस्पिरेटरी सरफेस का, उतना ही गैसेस एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा होगा। और ये किसके मुताबिक होगा? ऑर्गेनिज्म के अपनी नीड के मुताबिक। मतलब जितना कोई जानदार ज़्यादा एक्टिविटी करता है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है उसमें के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होना है वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है क्या होनी चाहिए, ज़बरदस्त तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ब्लड सप्लाई तेज़ होनी चाहिए। अब ये एल्वियोलाइज के गिर्द इस तरह की ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। और इन ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एल्वियोलाई के साथ। अब जब गैसेस का एक्सचेंज होगा, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन जो है वो कम होगी। ठीक है, और हमारे एल्वियोलस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो अब यहाँ पर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं भाई पार्शियल प्रेशर डिफरेंस को। ठीक है, अब जितना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही जो है गैसेस का एक्सचेंज एफिशिएंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड के अंदर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ऑक्सीजन की मकदार कम हो गई है, तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होकर कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई के अंदर। और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो है क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस को मतलब वेंटिलेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है कि हवा का चलन वहाँ पर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं गैसियस एक्सचेंज को। तो ये तमाम खुसूसियात हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये था हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में। उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।